हुकूमत ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास आज बुला लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने नंबर्स गेम पूरी करने के बाद अहम कानून साजी करने का इरादा कर लिया। सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत की उम्र आईनी तरमीम के जरिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। सरकारी मुलाजमीन की उम्र की हद में इजाफे से आला अदलिया के जजेस की बलाई हद 68 साल तक पहुँच जाएगी। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत को कितने अरकान की हिमायत हासिल है, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने अहम कानून साजी के लिए नंबर गेम पूरी करने का दावा कर डाला। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत यानी 224 अरकान की हिमायत दरकार है, जबकि हुकूमत और इत्तेहादियों के मजमूई वोट 213 हैं। कौमी असम्बली में नून लीग के 111 अरकान मौजूद हैं, जबकि इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के 68, MQM के 22, मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग जिया का एक वोट है। हुकूमत JUI के 8 अरकान की हिमायत मिलने का भी दावा कर रही है, जिसके बाद हुकूमत की वोटों की तादाद 221 हो जाएगी। इसके बावजूद 2/3 अक्सरियत के लिए हुकूमत को मजीद 3 अरकान की जरूरत होगी। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की हिमायत दरकार है। हुकूमती इत्तेहाद के पास सेनेट में 55 वोट हैं। मुस्लिम लीग नून के 19, पीपल्स पार्टी के 24, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 अरकान के वोट हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 और 5 आज़ाद अरकान शामिल हैं। सेनेट में JUI के अरकान की तादाद 5 है। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज पार्लियामेंट में अदलिया से मुतालिक अहम आइनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 7 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया गया है। इजलास के बाद अरकान को शाइया भी दिया जाएगा। वज़ीर आज़म आइनी इस्लाहात के बारे में पार्लिमानी पार्टी को एतमाद मिलेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे आयशा नाज से, जबकि आज जो अहम इजलास तलब किया गया है और अहम आइनी तरमीम होने जा रही है, तो नौज सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले आयशा नाज से बात करते हैं। आयशा, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो अदालती इस्लाहात लाने के लिए आइनी तरमीम के ऊपर कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से हुकूमत इस पूरे इजलास सेशन के इजलास में कोशिशें करती रही है और साजगार माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उनके लिए नंबर गेम जो है वो पूरी नहीं हो रही है। हुकूमत की कोशिश यही है कि वो किसी तरीके से नंबर गेम पूरी करें और ये जो आइनी तरमीम है इसको ऐवान में लेकर आएँ। तो ज़राए का ये कहना है कि आज हुकूमत जो है वो हो सकता है कि आइनी तरमीम जो है वो ले आए। आज का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। एजेंडे में आइनी तरमीम के बिल लाने का जिक्र तो नहीं है, लेकिन ज़मीनी एजेंडे के तहत जो है वो बिल लाया जा सकता है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादियों का और जो हुकूमती अरकान है उनका इजलास भी तलब कर रखा है और उस इजलास के बाद इशाया भी जो है वो उनके एजाज़ में दिया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म जो है वो बात करेंगे, लोगों को जो अरकान है उनको एतमाद में लेते हुए फैसला करेंगे। दूसरी तरफ ज़राए का ये भी कहना है कि आइनी तरमीम आज नहीं कल इतवार के रोज़ भी पेश होगी, क्योंकि ये बहुत एक अहम तरमीम करने जा रहे हैं कानून में। इसके लिए जो 2/3 अक्सरियत है उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। हुकूमत के पास इस वक्त 214 अरकान जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जो 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हुकूमत लगी हुई है कि मौलाना फजल रहमान के जो 8 वोट हैं कौमी असम्बली में उसकी भी हिमायत हासिल की जाए और बैक डोर पे मौलाना को भी मनाने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI के, उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि उनके पास कौमी असम्बली में नंबर गेम पूरी है, 224 वोट जो हैं वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, जबकि सेनेट में उनके पास जो है वो अरकान की कमी है। दूसरी तरफ हमने कल देखा कि जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने अपने सेनेट अरकान को ख़त लिखकर ये कहा था कि वो हुकूमत की हमायत में वोट नहीं देंगे। हुकूमत को 64 वोट चाहिए सेनेट से, लेकिन अभी उनके पास वहाँ पर वोट जो है वो मुकम्मल नहीं हो रहे। आज इजलास तलब किया है, 3 बजे इजलास होगा। इजलास में मुख्तलिफ़ किस्म के जो तवज्जो दिलाओ नोटिस हैं वो भी, वक्फ़े सवालात भी होंगे। अब देखना ये है, क्योंकि ये आइनी तरमीम के हवाले से काफ़ी दिनों से साजगार माहौल बनाया जा रहा है, तो अब देखना ये है कि हुकूमत आज ही आइनी
आईनी तरमीम के लिए बिल आज पेश 3 करेगी बजे या वो इजलास बुलाया इतवार गया तक है। ठीक है आयशा, साथ मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज शाम 7 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब किया है। इस हवाले से एडिटर नॉट सुहेल इकबाल भट्टी में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सुहेल साहब बताइए, आज के इजलास में कौन कौन शरीक होगा? देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पे अरकान के लिए इशाये का भी एहतमाम होगा। और इस मौके के ऊपर वज़ीर आज़म अरकान पार्लियामेंट को आइंदा मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत करेंगे, जिसकी वजह से इस बात का इम्कान है कि जो अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक हुकूमत आईनी पैकेज तैयार कर रही है वो शायद आज पेश ना हो, मे बी शायद वो कल पेश किया जाए। अगरचे के वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ और वज़ीर आज़म मशीर बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने तो गुज़श्ता रोज़ इस बात की वजाहत की थी कि आज पार्लियामेंट में आईनी तरमीम जो कि अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक है पेश की जाएंगी। ताहम जो हुकूमती टीम की तैयारी है उससे ये लगता है कि शायद ये आज पेश ना हो। और जिस तरह वज़ीर आज़म ने आज शाम को इशाइये पर मदऊ किया है पार्लिमानी पार्टी के अरकान को, तो वहाँ पर इस मामले के ऊपर मजीद गुफ्तगू भी होगी। तो हमें इम्पोर्टेंट ये है कि अब हुकूमत का जो प्लान था, हतमी प्लान, वो तो बिल्कुल वाजे हो चुका है, जो अगरचे कुछ रोज कम तक इसके ऊपर वाजे बात नहीं की जा रही थी। और अब हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि उसने पार्लियामेंट के अंदर बिलखुसूस कौमी असम्बली में और सेनेट में अपनी 2/3 अक्सरियत हासिल करने के लिए नंबर्स पूरे कर लिए हैं। और जो अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक अहम तरीन आईनी तरमीम हैं, जो कि बुनियादी तौर के ऊपर जजेस की उम्र के रिटायरमेंट एज में इजाफा और उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ेकार है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर हुकूमत का सबसे ज्यादा फोकस है, वो इन आईनी तरमीम के जरिए से तब्दील किए जाने का इम्कान भट्टी है। साहब, बिल्कुल और आप सही कह रहे हैं। जिस तरह से कि चेमुगैयां हैं, जैसे हुकूमत दावा कर रही है कि नंबर्स पूरे हैं, लेकिन जब हम दीगर जो सियासी माहिरीन हैं उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं अभी नंबर्स पूरे नहीं हैं। जिस तरह से कि जमीयत इस्लाम ने भी तरमीम की मशरूत हिमायत पर कहा है कि हम करेंगे, लेकिन मशरूत हिमायत की है उन्होंने। तो आप क्या समझते हैं, हुकूमत कोई सरप्राइज देने जा रही है? देखिए, डेफिनेटली ये सरप्राइज दोनों सूरतों में होगा। न सिर्फ जो हुकूमत ने अपने नंबर्स पूरे करने हैं, नंबर्स पूरे करने के हवाले से भी सरप्राइज होगा, और उसके साथ साथ आईनी तरमीम की जो तफसीलात सामने आएंगी, और हो सकता है कि आईनी तरमीम के साथ कुछ कवानीन में भी तरमीम हुकूमत पेश कर दे, तो दोनों लिहाज से सरप्राइज आ सकता है। नंबर्स पूरे करने के हवाले से भी और आइन और कवानीन के अंदर तरमीम के हवाले से भी कुछ गैर मुतवक्के और खिलाफ तवक्को तरमीम भी सामने आ सकती हैं। अगरचे कि हुकूमत का दावा है कि उसने कौमी असम्बली में और सेनेट में अपनी 2/3 के लिए जो मतलूबा नंबर है वो पूरे कर लिए हैं, लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें हुकूमती नशिस्तों पर तकरीबन 211 अरकान मौजूद हैं, जबकि 224 चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने जो इनडायरेक्टली एक हमायत की है हुकूमत की, वो वाज़े तौर पर है कि हुकूमत का भी वही प्लान है जिसकी मौलाना फजलुर रहमान ने निशानदही की, उनकी भी हमायत हासिल हो जाएगी। लेकिन फिर भी हुकूमत को 4 से 6 मजीद अरकान कौमी असम्बली में चाहिए होंगे, तो वो कैसे पूरे होंगे उसका भी इशारा वाज़े तौर पर दिया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने, जिनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक 41 अरकान ऐसे हैं जिनकी हैसियत इस वक्त आज़ाद है। वो ना जमीन पर है, ना आसमान पर है, वो दरमियान में मौलिक हैं। और आज या जब भी पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली में आईनी तरमीम का मसवदा पेश होगा, तो ये वाज़े हो जाएगा कि 41 अरकान की हमायत किसके साथ है। तो लगता ये है कि हुकूमत ने अपनी वर्किंग की है, वो अरकान कौमी असम्बली जिनकी हैसियत बदस्तूर आज़ाद है और कानूनी तकाज़ों के हवाले से उसका हुकूमत एक एडवांटेज लेगी। इसके साथ साथ कुछ वजारत कानून के हुकाम का ये भी कहना है कि जो फ्लोर क्रॉसिंग का कानून है वो 3 हवालों से एप्लीकेबल होता है, जो आइन के अंदर जिसके अंदर रिस्ट्रिक्ट किया गया है किसी भी मेंबर को कि अपनी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत को फॉलो करेगा। एक तो वो है कि जब बजट के ऊपर बजट पेश किया जाए उसके ऊपर वोट कास्ट हो जाए, उसके ऊपर पार्लिमानी पार्टी की हिदायत फॉलो करने के कान पाबंद है। दूसरा तरीक़ेकार ये कि कायदे ईवान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही हो या तहरीक एतमाद आ रही हो, उन दोनों सूरतों के अंदर भी रुकने कौमी असम्बली अपनी पार्लिमानी पार्टी के हदायत को फॉलो करने का पाबंद है। इन 3 सूरतों के अलावा कोई भी और मामला हो, बिलखुसूस आईनी तरमीम का मामला हो, तो रुकने कौमी असम्बली अपने ज़मीर के मुताबिक उस आईनी तरमीम की हमायत कर सकता है। उसके ऊपर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा, उसको आइन के अंदर एक इजाज़त है।
तो इस एंगल से देखा जाए तो हुकूमत ने काफी तैयारी की है, होमवर्क काफी मुकम्मल उनका दिखाई देता है। वो आजाद बिल्कुल अरकान भट्टी की साहब, आप सही कह अहमियत रहे हैं, हासिल हुकूमत की जाए। तैयारी तो कर रही है, और जिस तरह से कि आज एजेंडे का हिस्सा था, लेकिन आज ये आईनी तरमीम जो है, कहा ही जा रहा है कि एजेंडे में अभी शामिल नहीं है, तो यकीनन लगता कुछ ऐसा है कि नंबर्स जो है वो पूरे करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, नंबर पूरे करने के हवाले से होमवर्क तो मुकम्मल है, ताहम कुछ और स्ट्रेटजी जरूर हो सकती है कि इस मामले को अगर आज शाम को नहीं निपटाना तो कल भी निपटाया जा सकता है। लेकिन जहां तक एजेंडे की बात है, वो कोई कंपलसरी नहीं है। हुकूमत अगर चाहे, अगर हुकूमत का प्लान फाइनल होता है कि हमने आज ही इसको टेबल करना है, तो एक सप्लीमेंट्री एजेंडे के जरिए से तो इन तरमीम को टेबल कर सकती है। वो इतनी बड़ी रुकावट नहीं है, लेकिन हुकूमत की अपनी प्लानिंग है और कुछ अरकान की मौजूदगी का मामला है। ये जो उन्होंने एक अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी तैयार कर रखी है, उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो वो चीज तय करेगी कि क्या आज शाम को कौमी असम्बली के इजलास में आईनी तरमीम को टेबल करना है या कल तक इस मामले का मजीद इंतजार करना है। हुकूमती अरकान के अंदर भी इस हवाले से हमें दो राय वाज़ेह तौर पर दिखाई दी। कुछ अरकान ने तो गुज़श्ता रोज वाज़ेह तौर पर कहा, जिसके अंदर वाज़ेह किया कि आज आईनी तरमीम पेश हो सकती है। तहम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने गुज़श्ता रोज कहा कि आज आईनी तरमीम के हवाले से मसौदा पेश होगा, मेरे इल्म में नहीं है। वज़ीर कानून ने भी इस हवाले से कुछ वजाहत नहीं की थी, और जो वज़ीर आज़म ने बिलखुसूस जो इशाइया बुलाया है, तो वो भी आज शाम को पार्लिमानी पार्टी के जिला अरकान को बुलाया गया है, जिनसे मजीद मुशावरत का अमल होगा। और पीपल्स पार्टी और JUI के साथ भी कुछ एक जुज़वी मुशावरत अमल मजीद जरूर होगा। अगरचे के गुज़श्ता शब हुकूमती वफद ने मौलाना फजल रहमान से दोबारा मुलाकात करके उनके कंसर्न को एड्रेस किया है और उनको बताया है कि हम किसी फर्द वाहिद के लिए किसी आइन में तरमीम नहीं कर रहे, बल्कि एक मुकम्मल एक जामे आइनी पैकेज है, अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक है, और जो आपकी मौसर तजवीज़ हैं उनको इन आइनी तरमीम के मसवदे में शामिल किया जाएगा। तो उनको ये यकीन दहानी करवाई गई है, जिसकी वजह से ये काम दिखाई दे रहा है कि मौलाना फजल रहमान भी वाज़ेह तौर के ऊपर न सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सेनेट के अंदर भी हुकूमती जो मूव होगी आइनी तरमीम से मुतल्लिक उसका साथ देंगे। और उसके साथ साथ कुछ अरकान जो इस वक्त शहर से बाहर है, वो भी आज शाम तक वापस इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इम्कान यही है, ज्यादातर इम्कान कि शायद कल इसको कौमी असम्बली के इजलास में इस आइनी तरमीम के मसवदे को पेश किया जाए। तो हम आज शाम को भी कोई हुकूमत सरप्राइज दे सकती है, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि हुकूमत ने अपनी तैयारी नंबर गेम के हवाले से पूरी कर रखी है। ठीक है, हुकूमत ने नंबर गेम के हवाले से अपनी तैयारी पूरी कर रखी है और आज का दिन इंतहाई अहम है। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आयशा नाज हमारे साथ मौजूद थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास के 6 निकाती एजेंडे में आइनी तरमीम का मामला शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत किसी भी वक्त ज़िमनी एजेंडे के जरिए आइनी तरमीम ला सकती है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम लाने की सूरत में क़वायद व ज़वाबित मुअत्तल करने की तहरीक ऐवान में पेश करना होगी। नुक्ता एतराज़ के अलावा मेंबर्स रूल 18 के तहत कोई भी मामला उठा सकेंगे। मामूल के जारी करदा एजेंडे में वक्फा सवालात और 2 तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि नंबर पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। जो बिल पेश हो रहा है कोई मखसूस बिल नहीं, बिल सामने आएगा तो मुखालिफत या हिमायत का फैसला करेंगे। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अली अमीन के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती, तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा।